गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर। आज हम क्लास 11th की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास 12th की सीरीज़ एक स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब क्लास 11th की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पूरे बायोलॉजी की चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन ये दे दें कि क्लास 11th में हमें पढ़ना क्या क्या है ना। तो अगर चैप्टर वाइज की मैं बात करूँ तो हमें चैप्टर में क्या है, यूनिट वाइज पहले फर्स्ट यूनिट में आते हैं, यूनिट फर्स्ट में आते हैं ना। ये क्लास 11th की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे क्लास 12th की मैं बात बताता हूँ वैसे 11th की मैं बता रहा हूँ इस बार। क्लास 11th की बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर यूनिट फर्स्ट में क्या आता है कि एक लिविंग वर्ड आता है। क्या आता है? लिविंग वर्ल्ड आता है, पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर की मैं बात करूँगा तो दूसरे चैप्टर में हमारे कौन से आते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सेकेंड चैप्टर है हमारा। और थर्ड चैप्टर में हमारे आते हैं प्लांट किंगडम। कौन आते हैं? प्लांट किंगडम आते हैं। और फोर्थ चैप्टर में हमारे आते हैं एनिमल किंगडम। कौन से? एनिमल किंगडम। यह हमारा फर्स्ट यूनिट की बात होती है। अगर मैं सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं, अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं, यूनिट सेकेंड में, तो सेकेंड यूनिट में क्या क्या आते हैं चैप्टर, वो भी देख लीजिए। सेकेंड यूनिट में यानी चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे हम ना। चैप्टर नंबर 5 में मार्फोलॉजी आते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कैसे प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। फिर उसके बाद आता है नंबर 6 पे एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की हमें मार्फोलॉजी पढ़नी है, फिर मार्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी। मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, जो बाहर से हम स्टडी करते हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी बनी होती है, इनकी बनावट कैसी होती है, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 7 की मैं बात करूँगा तो चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन? हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुई है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ये हो गया। अब ऐसे ही इसी कड़ी में हम आते हैं यूनिट थर्ड में। किस में आते हैं? यूनिट थर्ड में आते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा क्या आता है, चैप्टर नंबर 8 से आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, यानी इसी को हम सेल बोले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में हमारे क्या आते हैं, बायोमॉलिक्यूल आते हैं। कौन से आते हैं? बायोमॉलिक्यूल आते हैं। और चैप्टर नंबर 10 में हमारे क्या आएंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न आएगा। क्या आएगा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न आएगा, ठीक है। ये यूनिट हमारे क्या हैं, थर्ड यूनिट में आएंगे। अब ऐसे हम फोर्थ यूनिट की मैं बात करूँगा। फोर्थ यूनिट में क्या आएंगे, ध्यान समझिए। फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट की एक साथ में बात कर लूँ, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में हमें एक ही चीज़ पढ़नी है। एक क्या है कि फोर्थ यूनिट में प्लांट फिजियोलॉजी हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है। इनमें हमें क्या पढ़नी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है। प्लांट फिजियोलॉजी में लगभग हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो यानी क्या है कि ये हमें एक तरफ से एक तरफ पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे कौन कौन से आते हैं वो भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन आएंगे, ट्रांसपोर्ट आएंगे, फिर उनके बाद भी फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, ये सारे चैप्टर आएंगे इनमें। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन पे आएंगे, फिर उसके बाद एक्सक्रेशन पे आएंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, फिर उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, ये चैप्टर समाप्त होते हैं। तो ये हमें क्या करना है कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हम ये सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक हमें लग रहा है कि कल या परसों में 1-2 दिन में CBSE बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम
जो हमने दिया है उसका रिज़ल्ट आने वाला है, और रिज़ल्ट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा। इसलिए हम लोगों ने क्लास 11 की सीरीज इसलिए डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यह आपके यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा, सीमा क्लासेस पासीघाट में। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे, और यहाँ के स्टूडेंट के लिए ये उपयोगी तो है। जो स्टूडेंट हमारे इस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं बट हमसे ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर महसूस होगी उनके लिए। अब हमें क्या करना है कि इसमें एक तरफ हमें ये सीरीज़ को लेकर के चलना है। ये टॉपिक वाइज हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, ये चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। जब तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता वो दूसरे चैप्टर में नहीं। बहुत लोगों बच्चों का कहना यह था, सर बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक हैं उनको टॉपिक ऊपर बनाइए। टॉपिक ऊपर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन ये क्या है कि एक सीरीज़ ऐसी चलनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा कंटेंट, पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि जो सीमा क्लासेस है वो क्या करेगी, पहली बार आपको फ्री कंटेंट देगी यूट्यूब पे। और आप हमारे स्टूडेंट हों या ना हो, आखिर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप हमारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे ऐप है, सीमा क्लासेस का ही ऐप है, आप वहाँ पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से सारे के सारे कंटेंट आप ले सकते हैं, PDF के फॉर्म में भी, मटेरियल जितने भी हैं आपको वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन भी है उनके साथ, क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है। अगर कोई डाउट होता है तो हमारे सारे टीचर अवेलेबल भी रहते हैं। आपको एक कॉल करनी है बस, सीमा क्लासेस के आपको ऑफिस में। तो ये क्या करना है कि हमें इस तरीके से ऐसे सीरीज़ हमें पढ़ानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही मायने नहीं रखेगा, क्योंकि क्या है कि आप आगे कंपटीशन यहीं से स्टार्ट होगी आपकी। चाहे वो आप नीट की तैयारी करिए, चाहे JEE की तैयारी करिए, चाहे फिर कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी, आप अपना फील्ड चूज़ कर लीजिए। सबका एक एम होता है, तो एम जो होता है वो 10th के बाद ही मैक्सिमम लोग बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बचपन में हम लोग इतने नादान थे कि जब कोई भी पेरेंट्स हमसे कहता था आगे चल कर के क्या बनोगे, तो हम लोग पेरेंट्स यही कहते थे, जो कह दो वही बन जाएंगे। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं पुलिस बन जाएंगे कह दो, अगर IAS बनना कह दो बन जाएंगे। हमारे अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे 9th-10th में आते हैं तो हमें धीरे धीरे अब ये समझ में आने लगता है कि आगे हमें करना क्या है, स्कोप क्या है। तो अगर आप साइंस ले रहे हैं और साइंस में अगर खासकर आप बायो ले रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जो भी करना है आप जल्दी डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। हमारे यहाँ क्या होती है कि IIT और JEE की तैयारी कराई जाएगी आपको, फिर उसके साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन कराई जाएंगी। जितने भी आपको ओलंपियाड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे KVPY हुआ, आपका NTSI हुआ, हमारी जो कोचिंग है क्लास 8th से है स्टार्ट है। 8th लेवल पे भी जितने भी इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं उनकी भी तैयारी हम ही लोग कराएंगे आपको। फिर 9th में भी आएंगे, NTSI वगैरह करने को कहा जाएगा तो आप कर सकते हैं। जितने भी 10th लेवल पे या 11th लेवल पे KVPY वगैरह एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं वो आपको कंडक्ट जितने भी कराए जाएंगे, आपको यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी मिलेगी और पूरी तरीके से स्टडी इन्वायरमेंट आपको मिलेंगे। जैसे आपको लगता है कि हाँ कोई अगर अरुणाचल प्रदेश में कोचिंग अगर ऐसा है तो एक बार आप हमारे यहाँ विज़िट करिए। मैं ये नहीं कहता एडमिशन के लिए ही विज़िट करिए, केवल आप हमारे यहाँ आइए और देखिए हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ के बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी होती है, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। आप जहाँ भी पढ़ना चाहिए आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि रिज़ल्ट जब आ गया, क्योंकि आप लोग ऐसे हो कि अभी तक वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, तो रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि क्लास 11th के बच्चे हमसे जल्द से जल्द कनेक्ट हो पाएँ, इसलिए यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और एडमिशन आई थिंक आप लोग सेकंड बैच में ही करिएगा, क्योंकि फर्स्ट बैच हमारे यहाँ फुल हो गया है। और सेकंड बैच में क्या है कि ये सेकंड बैच आई थिंक आपका 22 या फिर 20 जुलाई के आसपास हो रही है। नीट के बाद जैसे ही ख़त्म होता है वो ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट हो रहा है और 11th की बैच भी स्टार्ट हो रही है। 11th की बैच एक स्टार्ट हमने कर दी थी, क्योंकि बच्चों का डिमांड इतना ज़्यादा था तो हमने कर दी है। वहाँ पे बच्चों की सीट फुल हो चुकी है। सेकंड बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको हम खुद ही शुभम सर हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी के मेंटर हैं। फिर उसके बाद रवि सर हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है उनकी, फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे। और केमिस्ट्री में भी आपके रोहित सर हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मज़े हुए खिलाड़ी हैं केमिस्ट्री के मामले में।
और मैथ्स में तो आपको इंजीनियर कोई पढ़ाएगा, ठीक है। उन नाम के मोहताज नहीं हो किसी, घनश्याम सर हैं, उन्होंने बीटेक किया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैथ्स तो वो पढ़ाएंगे आपको। और रही बात कंप्यूटर भी अगर आपका है, कंप्यूटर साइंस अगर लिया है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो भी कंप्यूटर भी वही पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही कड़ी में क्या होता है कि बहुत सारे डाउट सॉल्वर भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, जैसे आशुतोष सर, शिवम सर, ये डाउट सॉल्व करेंगे आपको और जितने भी कन्फ्यूज़न होते हैं वो दूर करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि अब चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, लिविंग वर्ड स्टार्ट करेंगे या ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो पहले हम लिविंग वर्ड स्टार्ट करेंगे क्योंकि लिविंग वर्ड कैसे बना है वो हमें जानकारी रखनी है ना। तो आज के लिए बस इतना इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक पॉइंट व्यूज़ स्टार्ट करते चले जाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।